बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। एक बहुत ही हैपनिंग दिन था लाहौर के एतबार से, और वो इसलिए हैपनिंग दिन था और इसलिए लाहौर के एतबार से क्योंकि इमरान खान साहब ने बिल आखिर वो रैली निकाल ही दी जिसका बार बार वो पिछले 2 दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो रैली निकले, लेकिन नहीं निकल पाई और उसको मुअत्तल करना पड़ा। मतलब रैली निकलती थी 2-2.5 घंटे के बाद ही उसको मुअत्तल कर देना पड़ता था। लेकिन अब उन्होंने इजाज़त के साथ, किसकी इजाज़त के साथ? निगरां पंजाब हुकूमत की इजाज़त के साथ रैली निकाली, लेकिन फिर भी होया कुछ नहीं, कख तक ते वो हिला नहीं सके। रैली में हुआ क्या, कैसी थी वो रैली, हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान के ऊपर एक ही दिन के अंदर 2 नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो गए हैं। अब एक वारंट है जिसकी मुझे थोड़ी सी तो समझ आई है, दूसरे वारंट की तो मुझे खुद कख नहीं समझ आई है। ये क्या मामला है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और रैली के अंदर इमरान खान साहब जब आगे आगे जा रहे थे तो पीछे पीछे ऑफकोर्स इस्लामाबाद पुलिस थी उनको अरेस्ट करने के लिए, इसकी भी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले वो जो हॉट केक बना हुआ है ना, मुझे उसकी बात करनी है आपसे। और जो हॉट केक बना हुआ है वो है जी तोशा खाना की लिस्ट। वो तोशा खाना की लिस्ट जो कि अब वेबसाइट के ऊपर जो है वो पब्लिक कर दी गई है। ये वही तोशा खाना की लिस्ट है जो कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जब उनसे पूछा जाता था कि भाई तहाइफ की डिटेल्स बताएं, तोशा खाना की डिटेल्स बताएं, तो वो कहते थे मेरा तोहफा मेरी मर्ज़ी, और वो नहीं बताते थे। और उसकी रीज़न ये दी जाती थी कि भाई जो दोस्त ममालिक हैं वो अपसेट हो जाएंगे, दोस्त ममालिक को बुरा लगेगा कि अगर हम ये बताएं कि किस मुल्क ने क्या तोहफ़ा दिया है और उसके तोहफे के साथ आगे क्या किया गया है। तो खैर जी जो भी रीज़न्स थी, बिल आखिर वो कहते हैं ना बहुत देर की मेहरबान आते आते वंस एंड फॉर ऑल वो जो लिस्ट है वो पब्लिक हो गई है। अब जो लिस्ट है वो मुशर्रफ दौर से शहबाज शरीफ दौर तक की है। मुशर्रफ दौर से शहबाज शरीफ दौर तक जिसने तोशा खाना से कमाया है, जो भी माल बनाया है, वो लिस्ट पब्लिक कर दी गई है। और अगर मैं आपको वन लाइनर दूँ ना तो वो वन लाइनर ये है कि ये जो इन लिस्टों का कच्चा चिट्ठा है ना, इन तहाइफ का कच्चा चिट्ठा, इसने ये साबित कर दिया है कि भाई सभी ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। वो कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम। अब आप कहेंगे माले मुफ्त कैसे हो गया? भाई जो असल में ओरिजिनल प्राइस जिन चीज़ों की अरबों में हो या करोड़ों में हो, उनको अगर लाखों रुपए में या हज़ारों रुपए में ले लिया जाए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक घड़ी है और उसकी मालियत 10 लाख रुपए है और एक ब्रांडेड घड़ी है, लेकिन तोशा खाना के अंदर वो घड़ी होती है और उस घड़ी को 10 लाख रुपए की घड़ी को अगर कोई 80,000 या 70,000 रुपीज़ में ख़रीद ले, तो ये वही है ना कि माले मुफ्ती हो गया, तो दिले बेरहम। और इसलिए मैं कह रही हूँ माले मुफ्त दिले बेरहम क्योंकि इस सहूलत से हर हुकूमत ने फ़ायदा उठाया है, इस सहूलत से हर कैबिनेट ने फ़ायदा उठाया है। जिसको हुकूमत में आने का मौका मिला, जिसको वजारत पे बैठने का मौका मिला, जिसका हाथ पल्ला बज्जा, उसने तोशा खाना के अंदर जो है अपना काम दिखाया है। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आगे बढ़ने से पहले, मज़ीद इसके ऊपर भाषण देने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि तोशा खाना से तोहफ़ा लेना और ख़रीदना, बेसिकली उसको कम प्राइस करके एक नॉमिनल सी अमाउंट होती है, उसका एक प्रोसीजर होता है कि जाहिर सी बात है 20% जो भी उसकी एक अमाउंट है उसका निकाल करके पे किया जाता है और फिर आपको तोहफ़ा मिल जाता है। ये कोई शर्मनाक चीज़ नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गैर आइनी चीज़ नहीं है, ये कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है, ये चोरी नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है? आपने मेरी बात बहुत गौर से सुननी है। ये आइनी और गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है, आइनी है। ये वो चीज़ है जिसकी आइन ने और कानून ने इजाज़त दी है। लेकिन इशू ये है कि तोशा खाना स्कैंडलस या स्कैंडल तब होता है और तोशा खाना स्कैंडलाइज तब हुआ जब पूरी कौम को ये पता चला कि भाई एक वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के जिनका नाम था इमरान खान साहब, उनके लिए मोहम्मद बिन सलमान ने, जो सऊदी वली अहद हैं, एक एक्सक्लूसिव 1 पीस यूनिक घड़ी बनाई। अब आपको याद है ना वो घड़ी जिसके अंदर खाना काबा की इंग्रेविंग्स हैं, उसके अंदर तस्वीर है खाना काबा की, वो स्पेशल मेड टू ऑर्डर घड़ी थी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए। अब लकीली, अनलकीली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे वो इमरान खान थे, तो उनके लिए ये खसूसी तौर पर घड़ी बनाई गई। ये घड़ी एक ही थी, ऐसी कोई दूसरी घड़ी नहीं है और शायद ऐसी कोई दूसरी घड़ी बने भी ना। तो इमरान खान साहब को जब ये घड़ी दी गई तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ वो घड़ी ख़रीदी, बल्कि जो अरबों की घड़ी थी जिसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू, उसकी जो प्राइस है, वो वैसे तो खैर इसकी तो कोई कीमत ही नहीं होनी चाहिए ना, बेशकीमत थी, लेकिन इसकी एक्चुअली प्राइस अरबों में थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उसे औने पौने दामों बेच दिया ओपन मार्केट के अंदर।
ठीक है। मरियम नवाज ने इस हवाले से इमरान खान साहब को घड़ी चोर भी कहा और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया घड़ी चोर कहने का। PMLN की एक पूरी कैंपेन घड़ी चोरी के एतबार से लॉन्च हुई। लेकिन अगर आप इन तोशाखाना की लिस्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ इमरान खान ही वाहिद शख्स नहीं हैं जिन्होंने घड़ी ली। इनफैक्ट बहुत से और सियासतदानों ने घड़ी ली। ना सिर्फ बाकी सियासतदानों ने घड़ियाँ ली अपने लिए, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी ली। कुछ लोगों ने शायद अपने वालिद के लिए ली होंगी, ठीक है, कुछ ख़वातीन ने अपने हस्बैंड्स के लिए ली होंगी, कुछ ख़वातीन ने अपने बच्चों के लिए ली होंगी। यानी हर एक ने कुछ ना कुछ वहाँ से लिया है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने तोशाखाना से घड़ियाँ भी ख़रीदी हैं। बट कुछ ऐसी डिटेल्स हैं तोशाखाना के हवाले से जो कि पब्लिक की गई हैं, लेकिन वो मुनफरिद है और उनकी क्या इंडिविजुअलिटी है और क्या उनका इम्पैक्ट है और कैसे वो डिफरेंट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो 2 वज़ीर आज़म के हवाले से तोशाखाना से मुतालिक जो इनफरादियत है, जो एक्सक्लूसिविटी है, वो सामने आई है। एक्सक्लूसिवनेस ये सामने आई है। एक वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो जो हैं उन्होंने कोई तोहफ़ा नहीं लिया। अच्छा, अब तोशाखाना के एक रूल होता है कि जो एक सर्टेन अमाउंट से जो ऊपर का तोहफ़ा होता है, उसके 20% पैसे दे करके आप वो तोहफ़ा ले सकते हैं। और अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से कम तोहफ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो तोहफ़ा है फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये का मार्केट वैल्यू, तो तोशाखाना में अगर वो तोहफ़ा किसी को चाहिए और वो 30,000 से कम का है तोहफ़ा, तो उसके लिए किसी को पैसे देने नहीं पड़ता है, वो तोहफ़ा ले लेते हैं। और वो नॉमिनल सा होता है, कोई पेन हो सकता है, कोई स्कार्फ हो सकता है, या मतलब ऐसी चीज़ जो कीमती नहीं होती, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब जो कि इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास ये एजाज़ हासिल है और उनके पास ये इनफरादियत ख़ास तौर पर उनके पास ये हासिल है कि ना सिर्फ बहैसियत चीफ मिनिस्टर उन्होंने कोई तोशाखाना से तोहफ़ा नहीं लिया, और बहैसियत वज़ीर आज़म भी उन्होंने कोई कीमती तोहफ़ा नहीं लिया, यानी ऐसा तोहफ़ा जिसके लिए उनको पैसे देने हों। अगर उन्होंने कोई चीज़ ली भी है तो वो पैसों की नहीं ली है, क्योंकि वो इतनी बिलो द बजट और इतनी वो कीमती नहीं थी जिसकी शहबाज शरीफ साहब को पैसे देने पड़े। तो ये एक रिकॉर्ड है आप कह लें, और ये एक एक्सक्लूसिव चीज़ है जो कि शहबाज शरीफ के पास अपनी जगह पे कायम है। जो दूसरे वज़ीर आज़म हैं उनका नाम है जी इमरान खान साहब, और ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल बरअक्स, वैसे तो अगर मैं उनको आपको टोटल बताऊं कि इमरान खान साहब ने 112 तहाइफ जो है वो टोटल लिए हैं, ठीक है, और इन 112 तहाइफ में इमरान खान साहब के ज़िम्मे वो घड़ी भी आती है जो अपनी नौयत की एक इकलौती घड़ी थी, जिसका जो है आप समझेंगे मैं तबर्रा पढ़ चुकी हूँ पहले, वही जो सऊदी वली अहद ने दी थी। अब उसमें मसला ये है उस घड़ी में कि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ वो घड़ी ख़रीदी, कम दामों में ख़रीदी, कम दामों में ख़रीदेंगे ना, ज़ाहिर वज़ीर आज़म है तो मार्केट वैल्यू पे तो नहीं, और ओपन मार्केट में उन्होंने बेच दी। यानी शहबाज शरीफ साहब वाहिद वज़ीर आज़म जिन्होंने कुछ नहीं लिया, तो बाहर मार्केट में बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जिन्होंने ना सिर्फ 112 तहाइफ लिए, इसके अलावा एक्सक्लूसिव घड़ी भी, और उसको औने पौने दामों ले करके औने पौने दामों ओपन मार्केट में बेच दिया, मार्केट में बेच दिया। अब इमरान खान साहब के ऊपर, अब आप कहेंगे ना मैंने पहले तमहीद बांधी कि तोशाखाना जो है वो कोई गलत चीज़ नहीं होती, आप पैसे दे करके ले सकते, बिल्कुल मैंने ठीक कहा। लेकिन अब जो मैं आपको कहने वाली हूँ वो भी मैं ठीक कहने वाली हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केस चल रहा है ना, वो ये नहीं चल रहा कि भाई आपने जो है वो तोहफ़ा ख़रीद करके किसी और को क्यों बेच दिया। हाँ ठीक है भाई, मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी, आपने तोहफ़ा लिया आपने बेच दिया, ये क्राइम तो नहीं है, मतलब गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन गैर अखलाकी ज़रूर है, समझ गए हैं। लेकिन केस क्या इमरान खान के ऊपर, इमरान खान के ऊपर जो असल में केस है वो ये है कि जिन पैसों से उन्होंने वो सऊदी वली अहद की गिफ्ट की हुई घड़ी ख़रीदी, उसकी मनी ट्रेल इमरान खान साहब के पास नहीं है। मनी ट्रेल इन द सेंस कि वो ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर पा रहे, उसके बारे में बता नहीं पा रहे हैं कि वो पैसे कहाँ से आए, कहाँ हैं वो। दूसरा, वो किसको घड़ी बेची, इनका मौक़िफ़ ये है पीटीआई वालों का कि भाई वो ऐसे इस्लामाबाद का कोई लोकल वेंडर है उसको बेची। लोकल वेंडर से पूछा गया, लोकल वेंडर ने कहा कि नहीं बेची, तो जाली दस्तावेज़, जाली रसीदें, क्योंकि उस वेंडर को नहीं बेची। तीसरी चीज़ इमरान खान साहब के ऊपर यह है कि जिसको एक्चुअली बेची, जो कि उमर फारूक साहब हैं जिनके पास ये घड़ी है, उनसे जो पेमेंट वसूल की गई है वो इमरान खान साहब की किसी भी ट्रांजैक्शन में नज़र नहीं आ रही है, विच मीन्स के उन्होंने हाथ से घड़ी दी
या हाथ से घड़ी पहुंचाई और हाथ से पैसे लिए, और वही फिर वहाँ यहाँ पे वही थियरी आती है कि जी फ़रा गोगी साहिबा गई जहाज़ पर बैठ करके, और ऑफ कोर्स मलिक रियाज साहब का शायद वो जहाज़ था, जो लोग कहते हैं भाई ये थियरी फिर इस वजह से जोड़ी गई साथ। उस जहाज़ के अंदर जी बैठ करके जो है कैश आया, तो और अगर ये थियरी सच है तो उसका मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग की, ठीक है ना, क्योंकि हर मुल्क का, अगर आप लोग में से भी कोई ट्रैवल करता है और दुबई और सऊदी अरेबिया अगर ख़ास तौर पे ट्रैवल करता है, लेकिन अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, आप यूके कर रहे हैं, अमेरिका कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक फॉर्म भी आपको इमिग्रेशन का एक फिल करना पड़ता है एज अ विजिटर ऑल्सो, कि आपको बताना होता है कि आपके पास अमाउंट कैश में उस मुल्क की जो करेंसी आप कितनी लेकर के जा रहे हो, और एक सर्टन अमाउंट से करेंसी आप ज़्यादा नहीं लेके जा सकते वरना मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब होंगे। और चौथी चीज़ ये है कि बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस चीज़ को अपने एहसासों में ज़ाहिर, अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया। सो ये बेसिकली 4 क्राइम्स हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ ये घड़ी स्कैंडलाइज हुई, ना सिर्फ तोशाखाना स्कैंडलाइज हुआ, ना सिर्फ तोशाखाना से लिए गए तोहफों को गलत निगाह से देखा जाने लगा। समझ आ रही है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। दो और ऐसे सियासतदान हैं या 2 और ऐसे लीडर्स हैं कि मैं जिनके बारे में आपको बताऊं कि उनकी भी एक मुनफरिद और एक डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं तोशाखाना की लिस्ट में। एक है आसिफ अली जरदारी साहब और एक है नवाज शरीफ साहब। आसिफ अली जरदारी साहब ने 181 गिफ्ट्स लिए हैं, नवाज शरीफ साहब ने 55 गिफ्ट्स लिए हैं, ठीक है। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो उनको मुनफरिद एजाज़ हासिल हुआ है इस तोशाखाना में, वो ये है कि इन्होंने 2 BMWs ली हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने। वो जो 2 BMWs है ना, वो ऑफकोर्स काफ़ी महंगी गाड़ी है, लेकिन उन्होंने मामूली कीमत पर 2 BMWs ले ली। और नवाज शरीफ साहब ने एक मर्सिडीज़ ली, जो कि उन्होंने अगेन बहुत कम दामों में ली, बहुत कम पैसों में ली। अब उसके बाद ये चीज़ इसलिए मुनफरिद है और इसलिए मैं कह रही हूँ एजाज़ हासिल है, क्योंकि पता चला अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जी गाड़ी तो किसी सूरत तोशाखाना से नहीं ले सकते। अब यहाँ पर भी इमरान खान ने एक एग्जाम्पल सेट की। पहले वो घड़ी वाले में भी एग्जाम्पल सेट की उन्होंने बेच के, और वो 4 सवालों का जवाब नहीं दे करके, जो कि अभी तक केस चल रहा है। और एक और एग्जाम्पल इमरान खान साहब ने सेट की, और इस दफ़ा एग्जाम्पल ज़रा थोड़ी बेहतर सेट कर दी है, थोड़ी पॉजिटिव सेट कर दी है। वो ये है कि इमरान खान साहब को भी एक गाड़ी मिली थी, लेकिन इमरान खान साहब आपको पता है ना, ही स्मार्ट, ही इज़ क्लेवर लाइक दैट। उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी जो है ना वो मैं नहीं रखता, और तो सब कुछ इतना समेट लिया मैंने, गाड़ी रख के क्या करूँगा। तो इमरान खान साहब ने वो गाड़ी रखने के बजाय प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो कार पूल है उसमें वो गाड़ी दे दी। तो इसलिए गाड़ी के चक्कर में इमरान खान साहब की बचत हो गई। अच्छा, अब ये तोशाखाना का जो ये पूरा एपिसोड है ना, इसको मैंने खंगाल दिया है अभी के लिए, क्योंकि वैसे बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन जो मैंने आपको मेन जो सीधा चीज़ें हैं ना वो मैंने आपको बता दी हैं। और अब मुझे इस बारे में बात करनी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2 दफ़ा जो अपनी रैली मुलतवी होने के बाद इजाज़त ले करके पंजाब गवर्नमेंट से जो आज रैली निकाली, ओदा की होया है, ओदा ए होया है कि ए फ्लॉप तरीन रैली सी। इमरान खान साहब की जो रैली थी वो फ्लॉप हो गई है, और फ्लॉप इसलिए हुई है क्योंकि PTI के बहुत से लोग, मतलब अच्छा अभी ये जुमला मुकम्मल भी नहीं मेरा होना, और मुझे पता है इस टाइम पे अगर कोई भी PTI का सपोर्टर, यूथिया या जो भी कोई देख रहा होगा ये वीडियो, उसने फ़ौरन कहना है कि जी आप कैसे कह सकती हैं ऐसी की तैसी, आप झूठ बोल रही हैं, आप ये हैं। भाई आप अगर PTI के सपोर्टर हैं और अगर आप यूथी हैं तो आप PTI के किसी बंदे से जाके पूछ लें, अंदर से सारे रोप पिट रहे हैं, एक सी, ये क्या मजाक था। रैली ऐसी होती है भाई। इमरान खान साहब को मैंने ये 2014, 13, 14, 15 में ये मैंने ही खिताब दिया था कि इमरान खान साहब जलसों की सरकार है, क्योंकि उनसे बेहतर जलसे कोई कर नहीं सकता, क्योंकि तब सपोर्ट बड़ी होती थी, ठीक है। इमरान खान साहब का स्वैग भी अलग होता था। अब ना सपोर्ट है इमरान खान साहब को, और स्वैग की तो बात ही ना करें। वो जो रही सही जो भी इमरान खान साहब की जो एक पोजीशन थी, एक रोब था लोगों पे कि दलेर है ये, वो सारा का सारा चूर चूर हो गया। ये जो ज़िल्ले शाह का एपिसोड हुआ है ना, इस ज़िल्ले शाह के एपिसोड ने हज़ारों सवाल उठा दिए हैं। जो लोग हैं वो अब अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते, क्योंकि जब ज़िल्ले शाह की माँ ने टेलीविज़न चैनल के ऊपर आके रो के बोला कि यार कि मेरे बच्चे का जो कत्ल है वो PTI वालों ने किया है, और इसका खून मैं PTI के हाथों पे देख रही हूँ, और इमरान खान को मेरा पैगाम पहुँचाओ कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वो इमरान खान की हिफाजत के लिए था, लेकिन उसकी हिफाजत किसी ने नहीं की। और अलमिया ये है कि इमरान खान साहब कभी ज़िल्ले शाह से नहीं मिले, और ये ख़ुद इमरान खान साहब अपनी खिताब के अंदर, एक नहीं दोनों खिताबों के अंदर बता चुके हैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो मेरा दीवाना था, मैं तो उस बेचारे को मिल नहीं सका, मैं तो देख नहीं सका। जब लोगों को पता चला ना कि भाई ये वैल्यू है उन लोगों की जो कि इमरान खान को पुलिस से बचाने के लिए बाहर
घेराव करके या बाहर पहरा देते हैं कि इमरान खान साहब को ना उनका नाम पता है, ना कभी मिलने के लिए उनको बाहर आए हैं, तो भाई बहुत से वालिदैन जो हैं वो इस बारे में उन्होंने होश के नाखून लिए, जोश से काम नहीं लिया, होश से काम लिया और उन्होंने भी कहा नहीं। दूसरा वर्किंग डे था, और तीसरी चीज़ ये कि बहुत से कारकुनान को ये लग रहा था कि इस दफ़ा भी इमरान खान साहब बाहर नहीं निकलेंगे, हर दफ़ा अनाउंस कर देते और बाहर निकलते नहीं हैं। इमरान खान साहब बाहर निकले, इमरान खान साहब बाहर निकले, गाड़ी में रैली निकाली और फिर उसके बाद जो है वो दाता दरबार पहुँचे, ठीक है। और फिर इशू ये था कि दाता दरबार पे जाकर के रैली ख़त्म होनी थी, लेकिन मसला ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब को मिली कि भाई वो जी इस्लामाबाद पुलिस है, वो आपको अरेस्ट कर लेगी, ये करेगी। तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन प्लान भी बनाया, क्योंकि हिम्मत तो उनमें ज़रा सी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी दाता साहब तक हम जाएंगे और दाता साहब के बाद वापस हम रैली की सूरत में ज़बान पार्क आएंगे, यानी कि वापस छोड़ने भी इमरान खान साहब को रैली की सूरत में ही आया जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये इमरान खान साहब की दलेरी की एक और एग्जांपल है जो मैंने आपको दे दी। अब इमरान खान साहब सड़कों पे आगे आगे हैं, इस्लामाबाद पुलिस पीछे पीछे है, और इस्लामाबाद पुलिस इसलिए पीछे है क्योंकि वो इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है। और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो लाहौर में पहले से मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको एक फैक्ट चेक दे दूँ, ये जो बातें चल रही है ना हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस्लामाबाद पुलिस आ गई, आ जाइए, नो, लाहौर में पहले से मौजूद इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल आप मुझसे पूछेंगे कि क्या रैली के अख्ताम के ऊपर इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए, तो इसका जवाब है नहीं, इमरान खान साहब आज तो गिरफ़्तार नहीं हुए, ठीक है। अब इसकी रीज़न्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, और इसके अलावा जो दो बहुत ही बुरी खबरें इमरान खान साहब की के हवाले से वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इसकी रीज़न्स ये हैं कि भाई आज मेरी बात हुई, जो आमिर मीर साहब हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, वो टेलीविज़न पर न्यू पे आज मेरे शो में मौजूद थे। बड़े अच्छे सवालों का उन्होंने जवाब दिया, बहुत अच्छे उन्होंने जवाब दिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बड़े ज़रा बेबस से नज़र आए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इस्लामाबाद पुलिस भी आई है इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने अरेस्ट तो पंजाब पुलिस की ताउन से ही करना है ना, और पंजाब पुलिस जो है वो निगरां हुकूमत के अंडर आती है। कि जैसे जब मैंने उनसे सवाल पूछा आमिर मीर साहब से कि भाई जब आपको पता चल गया था कि जी जो ज़िले शाह है उसकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और वो एक्सीडेंट किसकी गाड़ी से हुआ और फिर कौन सी गाड़ी उसको हॉस्पिटल लेकर के आई, यास्मीन राशिद का क्या रोल है, इमरान खान का क्या रोल है, यास्मीन राशिद के ऊपर, इमरान खान के ऊपर कोई कार्रवाई भी हो गई, मतलब केस भी दर्ज हो गया, और ये बड़ा संगीन केस है और संगीन इल्ज़ाम है, इसलिए क्योंकि साजिश की गई और साजिश इन लोगों ने रचाई। तो ऐसे में अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा? तो बेबसी जो मैं कह रही हूँ ना आमिर मीर साहब की, मतलब अच्छे खासे रीज़नेबल आदमी हैं और बड़े अच्छे उन्होंने जवाब दिए, वो वहाँ पे मुझे उनकी बेबसी नजर आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है मीटिंग में हम इसका कोई लाहे अमल बना रहे हैं और जैसे ही लाहे अमल बनेगा हम मीडिया को बताएंगे। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस भी, फिर मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि इस्लामाबाद पुलिस आई हुई है, उसने पंजाब पुलिस के ताउन से अरेस्ट करना है, इसी का ही बता दें कि कब तक अरेस्ट करना है, आज कल परसों, इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये बाय द टाइम मैं आपसे ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक जिन लोगों ने अरेस्ट करना है ना इमरान खान को, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने कब अरेस्ट करना है। हालांकि अरेस्ट करने की पूरी कोशिश में है, लेकिन कोई लाहे अमल बनाना है। लेकिन इमरान खान साहब ने उसका लाहे अमल बना लिया है। वो लाहे अमल ये बनाया कि जैसे उन्होंने पता चला कि अज मैं बाहर निकला था, अज तो इन्होंने मैंने अरेस्ट करना है, तो उन्होंने की किया, उन्होंने कहा कि जी दाता दरबार साहब ये पूरी रैली मुझे घर छोड़ने भी आएगी, हाँ वापस मुझे ज़मान पाक ड्रॉप करें, ठीक है ना। उनको सेफ्टी इश्यूज़ हैं, मतलब पुलिस से सेफ्टी इश्यूज़ हैं। अब जो दो बहुत ही बुरी खबरें हैं इमरान खान साहब के लिए वो ये है कि इमरान खान के 2 नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए हैं। एक वारंट की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है, जेन्युइनली समझ नहीं आई है। वो वारंट है जी खातून जज की धमकी केस का। आपको याद है वो जो ज़ेबा साहिबा हैं, उनके पास इमरान खान साहब उनकी अदालत में भी चले गए थे, उनके पास जा कर के माजरत की, और वो बैठी नहीं हुई थी उस दिन, वो कोर्ट में नहीं थी। तो याद है आपको इमरान खान साहब ने कहा कि उनको कह देना, मैडम ज़ेबा को पूछे तो कहना खान आया था। नहीं, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, ये तो मैं कह रही हूँ, उन्होंने ये कहा था कि ज़ेबा साहिबा को आप बता दीजिएगा कि जी इमरान खान साहब आए हैं, उनसे आपको पता है। और फिर कोर्ट ने भी इस हवाले से इस मामले को रफा दफा कर दिया था, लेकिन नाकाबिले ज़मानत वारंट जो है वो जारी कर दिए गए। दूसरा है जी तोशाखाना केस में भी इमरान खान की अदम पेशी पर नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। अब ये नाकाबिले ज़मानत वारंट है, विच मीन्स के अगेन अब इसको काउंटर करने के लिए जो लीगल टीम है वो स्ट्रैटेजी बनाएगी। मतलब मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब ने वो तो एक पहले तो मैं मुहावरतन बोलती थी ना मुर्गे की एक टांग, अब तो वैसे उनकी एक टांग ख़राब है, बकौल उनके अभी तक ठीक नहीं हुई। वो लिटरली वो तो उन्होंने इस मुहावरे को सच कर दिखाया, मुर्गे की एक टांग, इमरान की एक टांग।
उन्होंने उसी एक टांग पे अड़े रहना है कि भाई रूल ऑफ लॉ, आइन कानून पर अमल पैरा बिल्कुल नहीं करना और ना उनसे तवक्को की जाए। रैलीज भी फ्लॉप होंगी, तहरीकें भी फ्लॉप होंगी, बयानिया भी फ्लॉप होगा, क्योंकि पल्ले कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने अपनी मुर्गे की एक टांग, बट बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं तो कल गिरफ्तार तो इमरान खान साहब को होना है, क्योंकि जितने केसेस उन पर बन चुके हैं और जिस तरह से वो नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड जजेस के साथ, अदालतों के साथ शो कर रहे हैं, ये उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और आप देखेंगे ये अब हफ्तों की बात नहीं है, ये दिनों की बात है, बल्कि अगर मैं कहूँ ना घंटों की बात है तो कुछ गलत नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।